ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल में आप कमेंट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सबका कोटि धन्यवाद। आपके दिमाग में क्या आता है जिससे आप ज्ञान के इन शब्दों को कहते हैं? यह कैसे दिमाग में आता है? इसके लिए कुछ पृष्ठभूमि की जरूरत है। यह एक सच्चाई है कि हमारे पास सबसे विकसित न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है। किसी भी कीड़े मकोड़े जानवर की तुलना में इंसानी दिमाग सबसे महत्वपूर्ण और तेज है, स्मार्ट है। पर हमारी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो, आपके विचार और भावनाएं सिर्फ इसलिए घटित हो रही है क्योंकि आपने खास मात्रा में जानकारियां इकट्ठा की है ना। अगर आप सोचते हैं कि यह इंसान है तो एक तरह का विचार, अगर आप सोचते हैं कि अच्छी नहीं तो दूसरी तरह का विचार। अरे आपको लगता है कि यह कोई सारी जानकारी आपको इकट्ठा करना, चाहे वह सही हो या गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह की जानकारी आपने इकट्ठा की है वह आपके विचारों और भावनाओं का ढंग निर्धारित करती है। ना सिर्फ यह वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड ATYT न्यूज ऑफिस, चंगेली रोड, फतेहनगर, आपका अपना चैनल विज्ञापन के लिए कॉल करें का ढंग निर्धारित करती है। ना यह बात है, अगर आप इंसानों को समझा दें कि उनकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी तरह उनका अपना नाटक है, तो इसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा है? क्या आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की? क्या आपको लगता है कि दिल भी सोचता है? लगता है तो कमेंट कीजिए। 100 लोग बैठे हो सकते हैं, हर कोई अपने अलग मनोविज्ञान स्थिति में हो सकता है। यह 100 अलग अलग दुनिया में है, इस दुनिया में नहीं। आप वर्तमान में हो ही नहीं। ये तो मेरा दिमाग खाली है जिसमें कुछ नहीं है, तो मैं इसी दुनिया में हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ इसी दुनिया में हूँ तो हर चीज़ पर ध्यान देता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता। अगर मैं एक जगह बैठ जाऊँ तो कभी कभी जब मैं छुट्टी लेता हूँ, तो अगर मैं खुद को 5 दिन के लिए बंद कर लूँ कमरे में, तो मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता। हाँ, मैं योगी, मेरे मन में एक भी विचार नहीं। मैं पढ़ता नहीं, टीवी नहीं देखता, कुछ लिखता नहीं, कुछ नहीं करता, खिड़की से बाहर भी नहीं झाँकता। मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता। आप आश्चर्य करेंगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया सिर्फ एक छोटा सा नाटक है, सुख दुख की तरह, जो बस इसलिए इतना बड़ा होगा क्योंकि आपने इससे अपनी पहचान इतनी जोड़ ली। ऐसा क्या हो, इसलिए दृष्टा की तरह रही है। लोग हमेशा मेरे पास आकर कहते हैं, सद्गुरु योगी, मैं ध्यान करना चाहता हूँ पर मुझे विचार आते हैं। मैं पूछता हूँ, देखिए मैं आपको दूसरी तरह का ध्यान सिखा दूंगा जिससे आपका गुर्दा, आपका कलेजा, आपका दिल काम करना बंद कर देगा। आप सीखना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं, सिर्फ दिमाग को ही बंद करना है मुझे। ये क्यों? देखिए, जब आप बैठकर ध्यान करते हैं तो आपका गुर्दा, कलेजा, दिल सब काम करते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिमाग के काम करने पर आपको दिक्कत है। इसीलिए लोग ड्रग्स, नशे, शराब में जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान अपनी किडनी के काम से इतनी जुड़ी हुई नहीं है, मगर अपनी विचार प्रक्रिया और भावनाओं से आपकी पहचान बुरी तरह जुड़ी हुई है। आप उससे इतने जुड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि आप खुद ही हैं। इसकी वजह से जीवन का अनुभव इसके पीछे छुप गया, मिट्टी जम गई जीवन के ऊपर। बताइए, पिछले 24 घंटों में ऐसे कितने पल थे जब आपने विचारों से परे जाकर किसी चीज को देखा? अधिकांश लोगों के लिए एक भी पल ऐसा नहीं होता। अगर होता है तो कमेंट कीजिए। आप गुलाब के फूल को देते हैं, किसी अच्छे बगीचे, जंगल में जाते हैं, आप गुलाब का शानदार वाइट गुलाबी पौधे और फूल देखते हैं, उन फूलों को ध्यान से देखते हैं, आपके मन में उठता है यह गुलाब है, आपको तोड़ने का मन करता है। यह प्रेम नहीं है, यह आपका देखना ही गलत है। उसका नाम छोड़िए, उसको देखिए बस जिस रूप में उसे बस देखिए, बिना किसी विचार के देखिए आपको क्या अनुभव होता है, और फिर वापस कमेंट कीजिए। कुछ लोगों के पास कुछ पल होते हैं, मेरे अंदर कुछ पल विचार होते हैं, बाकी समय में बस आकाश की तरह बस मौजूद होता हूँ, खाली अंतरिक्ष की तरह, सिर्फ जीवन। क्या आप जीवन हैं? क्या आप जीवन हैं? हाँ तो मुझे कमेंट में लिखिए, मुझे ठीक से बताइए, क्या आप वाकई जीवन हैं या खाली विचारों का एक संग्रह है? आप जीवन हैं, है ना? तो लिखिए ना कमेंट में, मैं जीवन हूँ, इसलिए मेरा एक शरीर है, मेरे पास विचार है, भावनाएं हैं, मेरा घर है, मेरा यह है, न जाने कितनी कितनी चीज़ें हैं, मेरा वो, मेरे बच्चे, मेरी ज़मीन, सब साजो सामान। मगर आप साजो सामान का अनुभव कर रहे हैं, वो आप नहीं हो। क्या आप रोज़ जीवन का अनुभव कर रहे हैं? आप शरीर नहीं हो। शरीर तो बढ़ता है, घटता है, बचपन होता है, बुढ़ापा आता है। क्या आप शरीर हो? आप अपने मनोवैज्ञानिक नाटक को जीवन समझने की गलती कर रहे हैं, है ना? आपका मनोवैज्ञानिक नाटक आपका नाटक है, उसका निर्देशन बुरा है, इसलिए आप दुखी हैं। पर देखिए, जब इसका निर्देशन बुरा होता है तो लोग कष्ट उठाते हैं,
तब उसका निर्देशन अच्छा होता है, इसका आनंद लेते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को देखो, जैसे 6 महीने का हो सकता है बच्चा, वो उसकी मुस्कुराहट देखो, उसके पास अमीर हो या गरीब हो या उसके सामने कलेक्टर आए या फिर कोई छोटा आदमी, वो उसकी मुस्कान वही रहेगी, क्योंकि वो कोई छोटा बड़ा, अभी तक आपने उसके मन में ऐसी भावना विकसित नहीं की है कि अमीर गरीब छोटा बड़ा। आपको वैसे ही रहना है, एक छोटे बच्चे जो दुनिया में सब कुछ एक जीवन की तरह देखे। समझ में आ रहा है? आपको मनोवैज्ञानिक नाटक है, आप इसे चलने दें, कुछ गलत नहीं है। ऐसा जैसे हम एक खेल खेलना शुरू करते हैं, हम एक टेनिस कोर्ट में जाते हैं, वहाँ गेंद को मारकर आपको मज़ा आता है, आप गेंद को मारते हैं, आपको मज़ा आता है। कुछ देर बाद आप रैकेट नीचे रखकर चले जाते हैं ना, अभी इस खेल में आप रुक नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए आपने टेनिस खेलना शुरू कर दिया, आप रुक नहीं पा रहे हैं 24 घंटे, तो आप टेनिस से कैसा दुख पाएंगे? बस खेलते ही जाएंगे। बस यही हो रहा है आपके दिमाग के साथ। आपका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बेलगाम हो गई है। आप जंजीरों में और सामाजिक बातों में और अपने ही थॉट्स में इतने उलझ गए हैं कि आपको ये सब बेड़ियाँ नजर आती है, आपके विचार ही आपकी बेड़ियाँ हैं। कब आज़ाद हो गया और कुछ खुला है दिमाग का ढक्कन, तो आप लिख दीजिए कमेंट में, ब्रह्मांड को संकेत दे दीजिए, आज से मैं आज़ाद हूँ, मैं केवल जीवन हूँ। ये विचार, ये अपना पराया, ये सब छोड़िए और लिखिए मैं आज़ाद हूँ। आप रुक नहीं पा रहे हैं, टेनिस में कैसा दुख पाएंगे? आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बेलगाम हो गई है, यह बस चलती ही रहती है, चलती ही जा रही है। तो इसका आसान हल यह है, आसान हल क्या है? इसे रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप गुर्दे, जिगर, दिल, धड़कन, सांस किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोई परेशानी है ही नहीं। बस आप दिमाग के विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुख को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा आ रहा है। पानी की नली को जितना दबाओगे उतने प्रेशर से पानी बहेगा। आपके विचार आप है ना, आपने तो विचार, आप सोचते हैं कि वह आप है, मगर आपने विचार एक खास सूचनाओं से पैदा हो रहे हैं जो आपने बाहर से इकट्ठा की है ना। अगर मैं आपके सारी याददाश्त मिटा दूँ तो क्या आप विचार पैदा कर पाएंगे? नहीं, यह बस आपकी इकट्ठा की गई जानकारी से आ रहा है। आपने जो जानकारियाँ इकट्ठी की गई वह सब अपनी मर्जी से नहीं आ रही है। जब आप सड़क पर चलते हैं तो हर चीज़ को आप देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, छूते हैं, वह आपके मन में दर्ज हो जाती है। आप इससे बच नहीं सकते। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सब कार्य कर रहे हैं, अंदर की जानकारी को जोड़ रहे हैं। पूरा आपका हाथ नहीं है, 90% आपके हाथ में नहीं है। इसमें कुछ भी अच्छा या बुरा, बदसूरत नहीं, यह बस जानकारी है। अब आप इसे अपने तरीके से पहचान कर कहते हैं अरे यह अच्छा है, यह बन जाता है। आप कहते हैं यह बुरा है और वह बुरा बन जाता है। जैसी दृष्टि, आपने सुना ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपकी सृष्टि बन जाएगी। यथा दृष्टि तथा दृष्टि, इसका मतलब लिखिए कमेंट में। मतलब जिस चीज़ को आप जिस रूप में, जिससे अब कोई व्यक्ति आपके मन में किसी ने उसके खिलाफ जहर भर दिया है तो आप उसको देखते ही आपको वो बहुत बुरा इंसान लगने लगेगा, चाहे वो अच्छा इंसान हो, क्योंकि आपका मैग्नेटिक माइंड ऐसा ही हो गया है। हेलो, मैं इसे अपनी कुर्सी कह सकता हूँ जिस पर बैठे हैं, पर अगर मैं कहूँ कि यह मैं हूँ तो गलत है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कह सकते हैं ये मेरी कुर्सी है, आप कह देंगे नहीं ये तो मैं हूँ। इसी प्रकार आपका शरीर है, आप कहते हैं यह मैं हूँ तो यह गलती है। बस फिलहाल यही हुआ है। थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ। हमारा शरीर, यह शरीर, क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? आप जब जन्मे तब कैसे थे? आप इतने से आए थे और अब इतने हो गए, कैसे हो गए? लिखो कमेंट में। बस वह भोजन जो आपने खाया है या जिस धरती पर हम चल रहे हैं वह भोजन बन गई। अब यह ऐसी है, अगर आपके एक एक तत्व को अलग करके उसका वैज्ञानिक संशोधन किया जाए तो सिर्फ आप एक भोजन के ढेर है। आपका शरीर आपका भोजन है। इस धरती पर चल रहे हैं, वो धरती हमें भोजन दे रही है, अन्न दे रही है। अब ये ऐसी है, आपको और मेरे जैसे अनगिनत लोग इस धरती पर आ चुके हैं और चले भी गए हैं, अनगिनत। वह भी बुद्धिमान लोग थे, अब वह कहाँ है बताओ? सब मिट्टी की ऊपरी परत है। यह भी वही बनेगा शरीर, मिट्टी की ऊपरी परत, हाँ या नहीं? जब तक कि आपके दोस्त आपके वापस जिंदा होने के डर से आपको बहुत गहरा ना दफना दे या जला दे, वरना यह भी मिट्टी की ऊपरी परत बन जाएगा। ठीक है, हम आज नहीं मरना चाहते, पर जाना तो है ना एक दिन। ना तो यह बस मिट्टी है जो भोजन में बदल गई। इस भोजन को खाकर हमने इसे यह शरीर बना लिया। यह सच है कि यह शरीर भी समय के साथ इकट्ठा किया गया है। हेलो, मैं आपसे कह रहा हूँ, ऐसा है जो आप इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है, पर आप नहीं हो सकते। हेलो, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इकट्ठा की गई चीज़ के अपने होने का
दावा कर सकते हैं। मैं अभी इस पर बहस नहीं करूँगा। एक दिन आएगा पर आप यह नहीं कह सकेंगे कि यह मैं हूँ। ना जो आप इकट्ठा करते हैं वह कभी आप खुद नहीं हो सकते। अगर यह आपके लिए एक जीता जागता अनुभव बन जाए कि आपके भोजन और जानकारी के रूपों में जो इकट्ठा किया है आप साफ साफ जान लें कि यह मैं नहीं हूँ, तब आप मेरी तरह हो जाएंगे, योगी की तरह। जीवन को बस जीवन की तरह देखने लगेंगे, बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज़ से पहचान जोड़े हुए। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ ओशो जी का। ओशो ने अपनी एक बुक में लिखा है कि जब मैं अमेरिका की जेलों में गया, 5-5 जेलों में गया, तो वहाँ जब भी मुझे छोड़ते तो वो जेलर हैरान होकर पूछते थे कि हम आपको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं, फिर भी आप अपनी मस्ती में खुश रहते हैं। तो जो ओशो सुंदर जवाब देते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए। वो कहते हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, मैं खुद की तकलीफ खुद के मन से अंदर आएगी और खुद का सुख मैंने ये अधिकार किसी और को नहीं दिया है। फिर जेलर परेशान होकर कहते हैं कि हम आपको बंद करके हम परेशान होते हैं ना, आप है कि मज़े ले रहे हैं। आपने कहानी सुनी है तो कमेंट में लिखें। चलते हैं आगे। सच है, मूल रूप में बस एक जीवन है हम। आपने एक शरीर एकत्रित किया है तो हमने आपको आदमी कहा, फिर आपने अपने अंदर कुछ चीज़ें इकट्ठा की जो हमने आपको यह और वो सब कुछ कहा। मुख्य रूप से क्या आप बस जीवन या क्या इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है? आप जीवित हैं, अभी आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा है? हेलो। पर दुर्भाग्य से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज मैं जो सोच रहा हूँ वह जीवित होने से ज़्यादा अहम हो गया है ना। हेलो, आपके जीवन से ज़्यादा अहमियत की चीज़ कोई है? कोई छोटी सी भावना मेरे जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है? उसने मुझे कुछ कह दिया, उसने मुझे कुछ गाली दे दी। देखिए, आज सुबह सूरज समय पर निकला है, आप उसको गालियाँ दो या प्रशंसा करो, हाँ या नहीं। आपको लग रहा है कि ठीक है, तो अगर कल सूरज ना निकले तो 18 घंटे में इस धरती पर जीवन का हर रूप खत्म हो जाएगा। कीड़े मकोड़े, जानवर, पशु पक्षी या इंसान, धरती की गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जीवों को छोड़कर 18 घंटे में बाकी सब खत्म हो जाएगा। 18 घंटे सूरज बिल्कुल बंद हो जाए तो। अभी भी मैंने एक शानदार जानकारी दी। आज सुबह सूरज समय पर निकला, शानदार बात है, यह समय पर निकल आया। ये खुशी की बात नहीं है, आपको खुश होना चाहिए इस पर। दोस्तों, वीडियो का टॉपिक बनाने में बहुत समय लगता है। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है, प्लीज़ कीजिए। आपको एक शानदार जानकारी दी, शानदार बात है। आज सूरज समय पर निकल आया, पृथ्वी समय पर घूम रही है। आपको नहीं लगता कि यह एक शानदार बात है, बढ़िया बात है? सौरमंडल में कोई दुर्घटना नहीं हुई है, एक ग्रह दूसरे से नहीं टकराया, सब अपने रास्ते पर चल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सृष्टि में, ब्रह्मांड में सब कुछ अच्छा है। मगर आपके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा, बुरा विचार आता है। मैं आपकी नहीं, इस धरती पर रहने वाले 8 अरब लोग, 800 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, आप दिल पे मत लेना। ब्रह्मांड में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक छोटा सा बुरा विचार आया और आपकी दुनिया खत्म, आपका दिन खराब। ये कैसे हो सकता है? ये क्या समस्या है? हम वह दृष्टि खो चुके हैं कि हम कौन हैं। हाँ, क्या पर ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फराटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, सभी प्रकार के मखाने, कुएं की मोटर, सिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर, फ्रिज, एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीन, होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, चंदेड़ी रोड, वार्ड 14, फतेह नगर। हाँ, जल्दी करो। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंदेड़ी रोड, 9782504860।